So good evening students. Today I'll teach you molecular orbital diagram formation. I'll teach you how to prepare, how to make molecular orbital diagram. So for making that diagram, I just want to recapitulate four important silent features of molecular orbital theory. First, molecular orbital is the space, three-dimensional space around the nuclei of combining atom. दो न्यूक्लियस या तीन न्यूक्लियस के अराउंड का स्पेस है where probability of finding an electron is maximum. Secondly, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने कंबाइन करते हैं एटम के उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. थर्ड, जितने भी फॉर्म होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और उनमें से एग्जैक्टली हाफ बॉन्डिंग होते हैं और एग्जैक्टली हाफ एंटी बॉन्डिंग. और उसके अलावा उनमें इलेक्ट्रॉन डालते बार हमेशा आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो आपको एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते बार करते थे. ये सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे. इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने जा रहे हैं फॉर्म करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो कि एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब आप सोच रहे हो कि होमो एटॉमिक क्या है. होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम. तो सर दोनों एटम सेम ही तो हैं इसके, एक पहला भी हाइड्रोजन दूसरा भी. तो मैं उन्हीं के बारे में पढ़ाऊंगा जो होमो एटॉमिक है, लाइक H2, लाइक He2, Li2, बेरिलियम 2, बोरोन 2, कार्बन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, F2, Ne2. इनकी डायग्राम के बारे में बताऊंगा मैं. तो पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन में पहला एटम भी H, दूसरा भी H. एटॉमिक नंबर 1, 1. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1. तो ये कैसे बनता है आइए देखते हैं. ये मैं नीचे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 1s1 की एनर्जी कम होती है और एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है. एनर्जी का ग्राफ डायग्राम है, डायग्राम एनर्जी की, एनर्जी लेवल डायग्राम. तो एटॉमिक ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल हाइड्रोजन ये और दूसरा ये. इसका 1s1 पहले हाइड्रोजन 1s1. 1s1 दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने फॉर्म होते हैं. आपको याद ही होगा कि दो ही फॉर्म होते हैं. उनमें से एक बॉन्डिंग, हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग. तो जिन ऑर्बिटल से वो बने, अब देखिए पहला रूल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल उतने बनते हैं और उनमें से दो कंबाइन किए 2 ही बने और 2 में से हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग. तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है. अब 1s1 है जैसे कि ऊपर लिखा गया है 1s1. तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन यहां है और इसमें 1s1 है. रूल वही है, पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल सिंगल फील्ड. 2 इलेक्ट्रॉन को डाला मॉलिक्यूलर में 1 and 2. लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में डल गया, ऊपर इसलिए नहीं किया अनपेयरिंग, लोअर में अनपेयर्ड फिर पेयर्ड. अब हाई पे तब जाएगा जब फुलफिल्ड हो जाएगा. दूसरा रूल फॉलो किया. तीसरा, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो भी फॉलो किया, पॉलिंग एक्सक्लूजन. अब ये आ गया हाइड्रोजन का. अगर यही बात मुझे हीलियम के लिए करनी होती, हीलियम 2, तो हीलियम 2 में क्या करता मैं. हीलियम में फर्स्ट एटम भी हीलियम है, सेकंड भी हीलियम है. इसका 1s2, 1s2. अब इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इसी को अब मैं हीलियम के लिए मॉडिफाई कर रहा हूं. पहले तो मैं आपको बता दूं कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल बनता है नहीं, क्योंकि हीलियम का आटम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है. ये किसी की शेयरिंग करने की इसको जरूरत नहीं है. लेकिन इसको हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कि सपोज अगर बनता हो तो क्या होगा. हाइपोथेटिकल, ये हमारी सोच से सिर्फ कि अगर बनता होता तो बनता होता तो भाई ऐसा होता कि 1s2. तो इस केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते, इस केस में भी 2 आते, दोनों हीलियम के, और 2 2 4, 1 2 3 और 4 ये हीलियम का होता. अगर बात करें कि हम यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं, चलो हीलियम की बात करते हैं. हीलियम की मैं प्रूव कर दूंगा कि हाइड्रोजन कैसे स्टेबल है और हीलियम कैसे स्टेबल नहीं है. पहले हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं 3 चीजें. कौन कौन सी. इससे क्या क्या निकलता है. पहला निकलता है इससे बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हाइड्रोजन के केस में बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा. मुझे पता है कि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए, तब फार्मूला सही है. तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2. ये बॉन्डिंग, ये तो एंटी बॉन्डिंग है. बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1. देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया. और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो
तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और अगर 1 हो तो क्या होता है, स्टेबल। मतलब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनाने के बाद एज ए मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड बना के ये स्टेबल हो जाता है। एज H2 मॉलिक्यूल ये स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब इसी को हम हीलियम 2 के लिए निकालते हैं। हीलियम 2 के केस में मैंने कहा था कि अब 1s2 है, तो 1s2 आ गया तो 2 2 क्या हो गए थे, 4। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, 0। तभी तो हीलियम 2 क्या है, अनस्टेबल। तभी तो हीलियम 2 क्या है, अनस्टेबल। अब बात करते हैं तीसरी, मैग्नेटिक बिहेवियर। एक और चीज निकालता है, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी, और तीसरा निकालता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हम अभी दो ही तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर सीखेंगे। एक सीखेंगे पैरामैग्नेटिक और एक सीखेंगे डायामैग्नेटिक। सो डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक तब होता है विच कंटेन एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड बिना पेयरिंग के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो तो पैरामैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक में सारे पेयर होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक असल में होता है, ये तो पहचानने का तरीका है अनपेयर्ड पेयर्ड वाला। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करती है उसको क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और डू नॉट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। कॉपी पे नोट करते रहना बच्चों साथ साथ। जिसको पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है और डायमैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करती। सवाल पैदा हुआ क्यों, पैरामैग्नेटिक होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। देखो इलेक्ट्रॉन चलता है कैसे, न्यूक्लियस में चलता है ऐसे, एक तो सर्कल में चलता है और एक अपने अराउंड भी घूमता है। जब ये सर्कल में घूम के पूरा सर्कल लगाएगा, फिजिक्स बोलती है कि नेट पूरा चक्कर लगा के जब सर्कल पूरा हो जाता है तो आफ्टर साइकिल नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस मोशन की वजह से, जो सर्कल में ये लगा रहा है उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन जो ये अपने अराउंड एक स्पिन का झटका ले रहा है ना, वो पूरा सर्कल नहीं हो पाता, इसलिए बहुत छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब ये अनपेयर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन है, इसलिए मैग्नेट पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है। लेकिन डाया में क्या है, डाया में तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी अपोजिट आएगी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। इसलिए इसको अट्रैक्ट नहीं करता मैग्नेट, और इसमें कैंसिल नहीं होता इसलिए करता है। इसलिए पैरामैग्नेटिक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं और डबल वाले डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन के केस में ये 1s था, ये 1s था और ये खाली था। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आए थे, पेयर में। सिर्फ मॉलिक्यूलर के देखना है, एटॉमिक के नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर के। तो यहाँ पे क्या आए थे, ये पेयर, इसलिए हाइड्रोजन क्या थी, डायमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों पेयर थे। और हीलियम क्या था, हीलियम के केस में फिर से पेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए हीलियम भी क्या है, डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं थर्ड की, लिथियम। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम की भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट लिथियम सेकंड लिथियम, 1s2 2s1, 1s2 2s1। 1s2 तो यही है, 1s2 के लिए आपको बता दूं कि मैंने आपको कल कहा था कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं sp-df से, और मॉलिक्यूलर को सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा 1s2, और ऊपर वाले का एंटीबॉन्डिंग के साथ स्टार लगता है, सिग्मा स्टार 1s2। अब बात करते हैं सेकंड, ये तो आ गया 1s वाला, 1s2 वाला, 2 फिल और s आएगा, 1s2 ये आ गया। इसी को हम हीलियम वाले को हम लिथियम के केस में मान के चल रहे हैं। दूसरा है 2s1, तो 2s1 पहली हाइड्रोजन का दूसरी का, 2 एटॉमिक, उनसे बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर, फर्स्ट एंड सेकंड। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग वाले की कम। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिलके नीचे 2 आएंगे, ऊपर नहीं जाएगा। अब बात करो जरा लिथियम के केस में, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्डिंग 2 to 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग ओनली 2, 4 - 2 यानी कि 2 और 2/2 यानी कि 1। तो बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, ये स्टेबल होगा, और क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। तो ये सारी चीजें यहां से निकल रही हैं। अब बात करते हैं बेरिलियम की। अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का फर्स्ट एटम बेरिलियम, सेकंड बेरिलियम, 1s2 2s2, 1s2 2s2। अब 1s2 और 2s2, 2 to 4। अब फिर से डायमैग्नेटिक सारे पेयर अप हैं, और बॉन्ड ऑर्डर 2 to 4 - 4 0। तो बेरिलियम 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 और मॉलिक्यूल क्या आएगा, अनस्टेबल। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बोरोन की। बोरोन में थोड़ा
नई चीज आएगी, देखिएगा जरा। फर्स्ट बोरोन, सेकंड बोरोन, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 ये इसका मान लिया हमने कि इसका बना दिया हमने बोरोन का 1s2, क्योंकि ये सेम ही बनेगा 2s2। हाँ, ये सिग्मा 1s2 था, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2। और जब ये 2p वाला बनेगा, p के होते हैं 3, तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने बनेंगे? 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं उनसे एंटी बॉन्डिंग बने हुए एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा, और उन्हीं से बने हुए बॉन्डिंग की उन एटॉमिक से कम। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया? p का 1 1 इधर 1 इधर, ये देख लीजिए p1 और p1, तो 1 1 2, ये नीचे भी 1 1 आ गई। अब बताइए जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्डिंग 2 4 6 माइनस 2 एंड 4, 6 माइनस 4 यानी कि 2 2 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1, यानी कि स्टेबल, और मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के पास। ठीक है जी। अब बात करते हैं बोरोन के बाद कार्बन की। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया? 2। अगर 2p2 है तो ये नीचे भी 2 और बढ़ गए, पेयरिंग। अब क्या बन गए? डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 4 6 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 2 4, बॉन्ड ऑर्डर 2, स्टेबल और डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब p में 3 आ गए, तो 3 आने की वजह से अब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 2 3 3 6, 2 4 एंड 6। अब फिर से डायमैग्नेटिक है नाइट्रोजन, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 4 6 8 10 माइनस 2 2 4, 10 माइनस 4 यानी कि 6, 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो देख लो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड तो होता है, दो के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और इसलिए ये स्टेबल है और सारे पेयर्ड हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। हाँ, नाइट्रोजन तक ये हमारा ऐसे ही चल रहा था जैसे हमने बनाया अभी तक, कि क्या 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और ये पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, p के 3 होते हैं ना, px py pz, तो z वाला सिग्मा होता है px और py। ये क्यों? ये थोड़ा सा बता दूं कि माना ये जाता है कि जब भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अलोंग द z एक्सिस ही करते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस ये मान लो कि z एक्सिस पे ही फर्स्ट टाइम दो ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, इसलिए पहला बॉन्ड z एक्सिस पे बनता है। तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा, मैंने बताया था कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होता है और हमेशा सिग्मा होता है, 2 हो तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और 3 हो तो पहला सिग्मा दूसरे 2 पाई। तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, और सिग्मा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से स्टेबल होता है, और वो हमेशा पहले बनता है। तो ये पहले बनता है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि स्टेबल होता है, तो इसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए थी, ये यहाँ आना चाहिए था। ये यहाँ आने के बजाय ऊपर कैसे चला गया? ये बोलता है ये सिर्फ इसी में होता है। अगर बात आएगी ना हमारे ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की और इसमें, उस केस में ये नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो ऐसा क्या है कि इस केस में ये नीचे आता है इन 2 से, और इन फर्स्ट 7 केसेस में ये ऊपर आता है, क्योंकि इन फर्स्ट 7 केसेस में साइज छोटा है। ध्यान से सुनिए, साइज क्या है? छोटा। तो इसका 2p ये जो 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और ये सिग्मा 2pz, ये दोनों पास पास आ जाते हैं, छोटे होने की वजह से क्लोज आ जाते हैं, और आपस में क्या जाते हैं? इंटरमिक्स। क्या हो जाते हैं बेटा? इंटरमिक्स। और इंटरमिक्स या फिर ओवरलैप, और ओवरलैप होने की वजह से क्या करते हैं? या ध्यान से देखिएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या डिस्ट्रीब्यूट की इन्होंने एनर्जी? इन्होंने ऐसी की कि 2s ने अपनी एनर्जी और कम कर ली और 2pz को एनर्जी दे दी, और जंप करके इन 2 से ऊपर चला गया, क्योंकि इनकी मिक्सिंग होने की वजह से, छोटा साइज में मिक्सिंग होने की वजह से ये ऊपर आता है। अदरवाइज इसकी एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम होनी थी। अब आगे जब ऑक्सीजन के लिए आप इसे बनाएंगे, मैं इसी के बगल में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाली डायग्राम आएगी यहाँ पे, एक ही सीरीज में आती है, और साइड में बना रहा हूँ दिखाने के लिए। तो इसके केस में जो आएगी ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन क्या आता है 1s2 2s2 2p4 दूसरे का भी, तो 1s2 2s2 हो ही आएंगे वैसे ही, और 2p4 मतलब 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इस केस में 2pz नीचे आएगा। सवाल पैदा हुआ कि इस केस में ये नीचे क्यों आया और फर्स्ट 7 केसेस में ये 2pz इन दोनों से ऊपर क्यों आया, क्योंकि अब साइज बड़ा होने की वजह से इस 2s और इसके बीच में गैप इतना ज्यादा है कि मिक्स नहीं हो पाता, ओवरलैप नहीं हो पाता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है और नीचे रहता है। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से, और ये 4 4 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या सीखे, ये पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है भाई। अगर करंट की बात करें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एयर में ट्रैवल कर जाते हैं, तभी तो बोलते हैं कि बिजली की तार ने दूर से खींच लिया, थोड़ा पास आने खींचता है, पर इतने ज्यादा कंडक्टर नहीं होते कि ट्रैवल करके 1 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, बिल्कुल थोड़े पास तक। तभी तो हाई एनर्जी वायर जो होती हैं, हाई इलेक्ट्रिक वायर्स, वो पावर स्टेशन पे बड़ी हाइट पे होती हैं ताकि थोड़े पास हो तो एयर के थ्रू खींच भी लेती हैं। समझ गए? तो ये था। तो यहाँ पे हम एक चीज जरूर सीखिए कि नाइट्रोजन तक ये इनसे ऊपर आएगा और बाद में नीचे। और ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि इसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, वो हमें पता है पाई से स्ट्रॉन्गर, हम पढ़ा है सिग्मा और पाई बॉन्ड। लेकिन बात ये है कि इस केस में ऊपर क्यों लिया? क्योंकि मिक्सअप हो गया था, यहाँ पे ओवरलैप कर गया था। यहाँ पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे साइज बड़ा है तो बीच में 2s और इसके बीच में गैप है, मिक्सिंग नहीं हुई, छोटे हैं क्लोज हैं, तो इसमें हो गई थी यहाँ तक। ठीक है जी। तो यहां से एक बात और है कि क्या हम ऐसे डायग्राम फ्लोरीन के लिए करना हो तो क्या करेंगे? 2p5 यहाँ पे जुड़ेगा 2p5, अब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या लगा पता? डायमैग्नेटिक बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तुम्हें निकालने आता है, स्टेबिलिटी लग जाएगा पता, जीरो बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी। लेकिन क्या हम हर बार इतनी बड़ी डायग्राम बनाएंगे? हमें क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए कि 4 ऑप्शंस दे दी, उनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक। तो हम ये कहता है कि हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखना है। ये इसको देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। मैं इसको थोड़ा यहां से क्लीन कर देता हूं, या मैं इसे नोट डाउन करना चाहूंगा। देखिए कैसे, सबसे कम एनर्जी है, क्योंकि हमने कहा था ऑफ वो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले कम में भरे जाते हैं, ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है, देखिए कम एनर्जी ज्यादा बॉन्ड, ये ऐसे। तो सिग्मा 1s2, फिर उससे ऊपर आया सिग्मा स्टार 1s2, फिर आया सिग्मा 2s2, फिर आया सिग्मा स्टार 2s2, फिर आया पाई 2px, फिर आया पाई 2py, फिर आया सिग्मा 2pz, फिर आया पाई स्टार 2px, फिर आया पाई स्टार 2py, फिर आया सिग्मा स्टार 2pz। समझने वाली बात यह है कि ये याद रखना कि 2pz जो उसका स्पेस प्लेस फिक्स नहीं है, जब तक ये है नाइट्रोजन तक तब तक तो यही ऑर्डर चलेगा। लेकिन अगर बात है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तो ये पहले आएगा और ये बाद में। इसकी पोजीशन याद रखनी है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में और नियॉन के केस में यहाँ आएगा, बाकी ऐसे ही। अब मुझे यहां से निकाल सकता हूं मैं डायरेक्ट। अगर मुझे कहा जाए कि आप N2 का निकालिए मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो मुझे ये सारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इससे निकाल दूंगा। नाइट्रोजन में 2 मॉलिक्यूल हैं जी, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दूसरे का 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 7 14, 2 4 6 8 10 12 14, यहां तक ये नहीं आएंगे तीनों उसमें, क्योंकि 14 यहां तक हो गया और 14 यहां तक है, और 2 2 इलेक्ट्रॉन 14 पूरे 2 2 आ रहे हैं, सब में 2 2 आ रहे हैं, 1s में 2 2s 2 2 2 2 2px 2 2 और 2, तो सारे 2 2 है भाई, तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे पेयर्ड हैं, तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सीधा निकल गया इस छोटे से। दूसरा अगर पूछना है कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कौन है? 2 4 बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 एंड 10, नाइट्रोजन के 10 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 2 4 ओनली, तो 10/4 6/3, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 तो होता है, 3 तो बॉन्ड बनते हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल लो, स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 में है। तो सारी चीजें आप इससे भी निकाल सकते हो, और इस ऑर्डर को याद रखने के लिए डायग्राम को दिमाग में घुमाओ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 ये, और इसकी भी याद रखना कि कब, जब नाइट्रोजन तक है तो ये इनके बाद लेना है, और पहले है तो पहले। इस तरह से आप शॉर्टकट इससे भी कर सकते हो। तो ये था कि अगर हमें करना हो इसे किसके लिए? होमोटॉमिक के लिए, जब एटम एक जैसे हो। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा
जिसमें मैं इसे हेट्रोएटॉमिक लूंगा, हेट्रोएटॉमिक। अब मैं हेट्रोएटॉमिक में क्या ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं हेट्रोएटॉमिक में एग्जांपल ले रहा हूं CN, एक तरफ कार्बन एक तरफ नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 और 2s2 तो दोनों में सेम ही है, तो मैंने इसके मान लिए नाइट्रोजन के लिए भी और CN के लिए भी। ये कार्बन का 1s1, ये कार्बन का 1s2 और कार्बन का 2s2, ये नाइट्रोजन का 2s2 और ये 2s1। अब P की बात आई, P के केस में देखना पड़ेगा। P में 3 इधर 3 इधर, ये कार्बन वाला है नाइट्रोजन। कार्बन के आते हैं 2p2 और इसका आता है 2p3। अब दोनों नाइट्रोजन से आगे वाला कोई नहीं आया एटम, तो 2pz क्या आएगा ऊपर और ये नीचे। ऊपर वाला तो फिक्स ही है कि 2 ऊपर और 1, 2 नीचे और 1 ऊपर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे निकलेगा। अब इसका निकालना है हमने जी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग 2 4 और 5 9, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 ऊपर 0, तो यह है जी 4.5 2.5 2.5। मतलब C और N के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये मूव करता रहता है आगे रेजोनेंस के लिए, इसलिए 2 फिक्स है, आधा काउंट होता है, इसलिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, स्टेबल। तो हेटेरोटॉमिक में भी यही चलता है, बस एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऐसे लेने हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, N2 की बजाय N2 पॉजिटिव। मुझे कहा गया कि आप O2 पॉजिटिव निकालो, O2 2 पॉजिटिव, O2 ये कहता है कि आप O2 2 पॉजिटिव के लिए करिए इसे, किसके लिए, O2 2 पॉजिटिव के लिए। तो O2 में एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 और 4, 1 2 3, और एक काम क्यों किया, क्योंकि ऊपर लिखा है 2 पॉजिटिव, तो एक इधर से निकाल दिया, एक इधर से, ऐसे आएगा। अब वो वैसा ही है ऑक्सीजन, तो ये अब ये ऊपर आएंगे, ये नीचे, मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ऊपर वाले ऐसे ही। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों काम किए मैंने ऑक्सीजन में, क्योंकि 2 पॉजिटिव है भाई, ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 6, 1 2 3 4 5 6, और बॉन्ड ऑर्डर वैसे निकाल लो, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये वेरिएशंस मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। अलग क्या है कि अगर हेटेरोटॉमिक है तो एक एटम का ऑर्बिटल इस तरफ चलेंगे, एक किस तरफ। अगर चार्ज ऊपर है तो उतने इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, अगर माइनस होता तो उतने इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा डालता ऑर्बिटल में, प्लस है तो उतने निकालूंगा, वो तो पता ही आपको कैटायन आयन वाला। उस तरह से बाकी आगे बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर सबके लिए सेम चलेगा। इस तरह से आप वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो, उन सब के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे उन सब का बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। उनमें कहाँ पे 2pz ऊपर आएगा, कहाँ नीचे आएगा। मैंने आपको क्लू दे दिया, नाइट्रोजन से पीछे तक ये 2pz कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि वहां पे इनके बीच में मिक्सिंग हो जाती है। जब इससे आगे वाले आ गए ऑक्सीजन और उससे आगे वाले, तो साइज बड़ा हो गया, फिर ये पास नहीं होते, इसलिए मिक्सिंग नहीं होती, तब ये कहाँ आता है, फिर नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, तो मैंने नीचे लिया इसे, पहले में से ऊपर ले रहा था 2pz को, कि मिक्स होकर ऊपर भाग गया, एनर्जी बढ़ गई है। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और सबको सॉल्व करना है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन टॉक टू मी इन द जूम क्लास ऑफ द मॉर्निंग, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।